नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो स्कूल में। आज हम आपको कक्षा 7 विषय भूगोल के पार्ट 1 इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल कराएंगे। सोच कर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, चर्चा कीजिए अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो क्या होता। इसका उत्तर है अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो इस पर जीवन नहीं होता। प्रश्न नंबर 2, सोचिए चट्टानें सबसे पहले कैसी बनी होंगी। उत्तर है चट्टानें सबसे पहले ज्वालामुखी से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप बनी होंगी। प्रश्न नंबर 3, चर्चा कीजिए कि आग्नेय शैलों में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं। उत्तर है आग्नेय शैलों की रचना भूगर्भ से निकलने वाले गर्म एवं पिघले हुए तरल पदार्थों, जिसको हम मैग्मा भी कहते हैं, के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, सोचिए अगर परतदार सेल न होते तो कोयला एवं खनिज तेल कहाँ से मिलता। उत्तर है अगर परतदार सेल न होते तो कोयला एवं खनिज तेल नहीं मिल पाता। प्रश्न नंबर 5, पता करें कि आपके घरों में लगने वाली ईंट का निर्माण कैसे होता है। उत्तर है सर्वप्रथम गीली मिट्टी को सांचे में दबाकर कच्ची ईंट बनाई जाती है, फिर कच्ची ईंट को कोयले के ताप द्वारा पकाकर पक्की ईंट बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 6, नीचे चट्टान का महत्व बताया गया है, रिक्त खाने में चट्टान का प्रकार लिखिए। उत्तर मकान व मूर्ति बनाने के लिए, लिखने के लिए, जलाने के लिए, आभूषण और कृषि के लिए चट्टानें आएंगी। मकान व मूर्ति बनाने के लिए बालू का पत्थर, संगमरमर। और ये किस प्रकार की चट्टान है? यह है रूपांतरित चट्टान। लिखने के लिए चाक, स्लेट व ग्रेफाइट। किस तरह की चट्टान है? परतदार चट्टान। जलाने के लिए कोयला, जो है रूपांतरित चट्टान। आभूषण हीरा, जो है रूपांतरित चट्टान। कृषि के लिए चीका मिट्टी, लावा मिट्टी व लोयस मिट्टी। यह है आग्नेय चट्टान। अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 का पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है। पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। और मेंटल भी 2 परतों, ऊपरी तथा निचला मेंटल में विभक्त है, और क्रोड भी आंतरिक तथा बाह्य क्रोड में बटा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 का भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है। इसका उत्तर है भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई कहीं कहीं 70 किलोमीटर तक होती है। प्रश्न नंबर 1 का ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है। इसका उत्तर है ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लोहा पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। प्रश्न नंबर 1 का आग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है आग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1,
ये शैल कठोर होती हैं, अतः अपरदन कम होता है। दूसरा, यह शैल रवेदार और दानेदार होती है। तीसरा, इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है। नंबर 4, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नंबर 5, इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। नंबर 6, इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे सोना, चांदी, अभ्रक आदि मिलते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ण, रूपांतरित सेल कैसे बनती हैं? उत्तर, आग्नेय सेल तथा परतदार सेल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेलें बनती हैं। प्रश्न नंबर 2, यहाँ कुछ सेलों के नाम दिए गए हैं, सही वर्ग में लिखिए। इसमें है ग्रेफाइट, हीरा, चूने का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, स्लेट, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। इसमें आग्नेय, परतदार और रूपांतरित तीनों प्रकार के सेल हैं। इसका उत्तर है, सेलों का सही वर्गीकरण किया गया है, आग्नेय सेल, अपसादी सेल और रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल में आ जाएंगे अभ्रक, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। अपसादी सेल में कोयला, चूने का पत्थर और बालू। रूपांतरित सेल में संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट और हीरा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर वाक्य सही कीजिए या सही करके लिखिए। का, कठोर और रवेदार होते हैं। इसमें आएगा आग्नेय सेल। ख, परतदार सेलों की उत्पत्ति में का बड़ा हाथ है। इसमें आएगा नदियों। परतदार सेलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ है। ग, रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी सेल को कहते हैं। इसमें उत्तर है, रूप तथा गुणों में परिवर्तन से बनी सेल को रूपांतरित सेल कहते हैं। घ, चूने के पत्थर से बनता है। इसका उत्तर है, चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। ड़, हिमालय पर्वत शैल का उदाहरण है। इसका उत्तर है, हिमालय पर्वत परतदार सेल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। उत्तर है, पृथ्वी की ऊपरी परत को सियाल कहते हैं। खा, पृथ्वी की सबसे निचली परत को कहते हैं। इसका उत्तर है, पृथ्वी की सबसे निचली परत को निफे कहते हैं। ग, चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है। चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर बनता है। घ, मेंटल की ऊपरी परत को कहते हैं। मेंटल की ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर और प्रश्नों के उत्तर आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।